नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। पिछले महीने जो है पहले मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, फिर एक साउथ में प्रोजेक्ट पे बिजी था, तो इसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाया था। तो लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, जबकि मैं डेली रेट्स अपडेट कर रहा था 2-2:30 बजे के आसपास। मैं जो भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश करता था कि आप लोगों के पास टाइमली पहुंच जाए। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, अगर कभी मेरी वीडियो नहीं आती तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली रेट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आज की मार्केट कंडीशंस की। हम ग्लोबल प्राइस से शुरू करेंगे। तो आज पहले जो हम अप्रैल में ट्रैक कर रहे थे सी बॉट को, वो अप्रैल का ट्रैक कर रहे थे 42.29 पे कल बंद हुआ है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो इसका जो जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम ट्रैक करेंगे। ये मई वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 42.29 पे, और 43.07 ये जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, और 43.07 चल रहा है। 5.5 बेसिस पॉइंट्स हैं। KLC काफ़ी डाउन हुई है, 4000 से 3800 पॉइंट आ गई है। पिछले अगर हम बात करें 12 दिन के अंदर 200 पॉइंट डाउन है। सी बॉट के अंदर भी नियर अबाउट 200 पॉइंट्स का डाउन आ चुका है। सन ऑयल भी आप देखें तो ₹2 का डाउन है। डेली एक्सचेंज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो पीछे 2-3 दिन के अंदर काफ़ी बड़ा मेजर फॉल आया है। जो हमारा 45 पे चल रहा था वो 40.29 पे बंद हुआ है। तो उसकी वजह से मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अब बात करते हैं कि अपने USD के अंदर क्या पोजीशन चल रही है। तो जो $1000 हमारा 15 अप्रैल को चल रहा था ऑल इन का, या CPO का 1025 चल रहा था, वो $930 का डाउन आ गया है। पाम ऑयल के अंदर पिछले आप 15 दिन के अंदर डिगम सोया में बात करें तो $60 का डाउन है, जबकि सन ऑयल में खाली $15 का ही डाउन है। तो हम ये कह सकते हैं सन ऑयल में काफ़ी कम जो है कमजोरी कम है, जबकि यहाँ पे $60, यहाँ पे $1000 मार्केट में रेट डाउन हुए हैं। अब इंपोर्ट पैरिटी की बात करते हैं तो हमारी जो CPO के अंदर जो इंपोर्ट पैरिटी आ रही है वो 88 रुपीज़ के करीब की आ रही है, जबकि 89 इंडिया में बिक रहा है। सोयाबीन की बात करें तो 86 रुपीज़ की पैरिटी आ रही है। अगर हम जो आज पीछे से इंपोर्ट कॉस्ट कोट हो रही है वो 922 के हिसाब से हो रही है, और 86 रुपीज़ का पड़ता है, 89 का बिक रहा है। और सन ऑयल हमारा 91 का पड़ता है, 90 का बिक रहा है। तो थोड़ा सोयाबीन के अंदर अभी भी पैरिटी ज़्यादा है, और प्रेशर जैसे अर्जेंटीना भी अभी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, तो प्रेशर मार्केट पे बना हुआ है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो मस्टर्ड हमारा 98.2, अगर हम बात करें तो नियर अबाउट ₹2 किलो का डाउन है 3-4 दिन के अंदर। और सोयाबीन 89, RBD 89, सन ऑयल 90 रुपीज़, कॉटन 95, राइस बान 83, 144 ग्राउंड नट 5325। मस्टर्ड के अंदर भी ₹75 का डाउन आया है। 4610 MP सोया, 4503 का मस्टर्ड क्रशिंग, और 3820 सोया DOC आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप कलकत्ता के प्राइसेस हैं, ₹107, पीछे ₹2 किलो का यहाँ पर भी डाउन नियर अबाउट दिख रहा है। 1988.3 चल रहा है। बाकी रेट्स आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की। तो कंज्यूमर पैक आज के जो हमारे स्पॉट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से हमारी जो कॉस्टिंग GST पेड 15 kg टिन की पाम ऑयल के 1584, सोया रिफाइंड 1584, सन ऑयल 1599, 1708 की आ रही है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से दे सकते हैं। ये सब GST पेड रेट्स होते हैं। इसके अंदर हमने ₹1.5 का ₹1.65 ₹25 टीन का डिपो खर्चा और ऑनवर्ड फ्रेट लिया हुआ है, जो अगर आप ट्रॉली से माल लेते हैं तो ये ₹25 भी आपको लेस हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट रिपोर्ट्स की। क्या है मार्केट रिपोर्ट्स में। तो एक तो कल जो है हमारे जो IMD है उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि इंडिया के अंदर इस साल मानसून काफ़ी अच्छा रहेगा। एक ये अच्छी खबर है। तो हमारे को अच्छी फसलों की उम्मीद रहेगी, और जो पानी की मात्रा कम हो रही थी हमारे डैम्स में, और उसको हमें पूर्ति करने का मौका मिलेगा। तो ये साल इंडिया के लिए अवेलेबिलिटी ऑयल सीड की और सब चीज़ों की अच्छी रहेगी। अर्जेंटीना का एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा था। हमारे अर्जेंटीना में लेबर स्ट्राइक चल रही थी क्रशिंग प्लांट पे और पोर्ट्स पे, तो वो सब चीज़ ओवर हो गई है। वहाँ पे लेबर से गवर्नमेंट का समझौता हो गया है, और उन्होंने स्ट्राइक अपनी वापस ले ली है। इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने रेफरेंस प्राइस चेंज करा है 857 से 870 किया है। उसकी वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक स्लैब होता है 830 से 880, अगर उसी स्लैब के अंदर रहता है तो वो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये 880 के ऊपर चला जाता तो $22 हमको बढ़ने में मिलते, और लेवी पे अलग इम्पैक्ट आ जाता। गवर्नमेंट अपनी परचेजेस जो है कंटिन्यू कर रही है MSP पे। बाज़ार के अंदर मस्टर्ड के अंदर बड़ी
अजब गरब स्थिति बनी हुई है मार्केट में। जो MSP पे 5650 में गवर्नमेंट ज़रूर ले रही है, लेकिन क्रॉप बहुत बड़ी है, उतनी माल नहीं ले पाएगी। जो एस्टिमेशन आ रहे हैं 25 से 30 लाख टन का ही आ रहा है कि गवर्नमेंट ले पाएगी। और जो किसान है वो अपने माल को होल्ड कर रहे हैं, जितना वो गवर्नमेंट को दे सकेंगे, बाकी माल मार्केट में बिकेगा। तो मार्केट में जो ढेरियाँ वो 4800 से 5,000 के करीब आसपास में बिक रही हैं। और जो जयपुर कंडीशन का रेट है 5325 है। तो वो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी बनी हुई है। पोजीशन क्या है मार्केट में, जो ऑयल है और केक की डिमांड बहुत कम है, उसकी वजह से मस्टर्ड प्लांट में पैरिटी नहीं आ रही है, मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जो क्रशिंग प्लांट हैं वो भी बंद होने की कगार पे आ गए हैं। खाली जो बड़े प्लांट्स हैं जिनके ब्रांड बिकते हैं और जो 8 से 10 रुपए किलो का मार्जिन अपना लेके काम करते हैं, वही इस वक्त प्लांट को प्रॉफिटेबिलिटी में चलाने की स्थिति में बन पा रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल के ऊपर दूसरा प्रेशर सॉफ्ट ऑयल का आ रहा है। अगर सोयाबीन घटता है या पाम ऑयल घटता है तो उसको भी, मस्टर्ड को भी घटना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे कुछ एरियाज़ के अंदर इसकी मिक्सिंग भी सोयाबीन की और इन सब चीज़ों की मिक्सिंग शुरू हो जाती है। तो जो एक्चुअल मस्टर्ड ऑयल की खपत पहले ही कम है और वो अपनी पीछे से और ज़्यादा कम हो जाती है। मई ऑनवर्ड जो है, अब हमारा धीरे धीरे जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च का पीरियड रहता है, वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन पाम की काफ़ी कम रहती है। अब जो पीरियड शुरू हो रहा है वो मई जून के अंदर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। अप्रैल में थोड़ी बढ़नी थी है, फिर मई में और ज़्यादा, फिर जून में, और जुलाई अगस्त सितंबर हमारा पीक सीज़न रहता है पाम की। तो जो पाम के अंदर अभी हमको डिस्पैरिटी चल रही थी कि पाम सोयाबीन से भी ऊपर कोड हो रहा था, तो वो अब नियर अबाउट लेवल पे आ गया है। और हम आगे आगे देखेंगे कि ये धीरे धीरे मार्केट में सोयाबीन डाउन होगा तो पाम को भी डाउन होता नज़र आएगा। जहाँ तक हार्वेस्टिंग की बात है सोयाबीन के बारे में, तो अभी पहले ब्राज़ील की क्रॉप बहुत पहले आ जाती है, अर्जेंटीना की उसके बाद आती है। तो अर्जेंटीना की हमारी जो हार्वेस्टिंग थी वो पिछले अप्रैल में शुरू होनी थी, लेकिन वहाँ पे बारिश ज़्यादा रही तो हार्वेस्टिंग थोड़ा डिले हुआ है। अब वहाँ पे हार्वेस्टिंग चालू हो गई है थोड़ा बारिश में रुकावट आने के बाद, तो 25% के करीब ही कंप्लीट हुई है। और ब्राज़ील के अंदर 90 से 95% के करीब वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें रेगुलर अर्जेंटीना का, जब तक पूरे मई के अंदर हमको और 15 जून तक अर्जेंटीना का प्रेशर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्रॉप मार्केट में आएगी तो वो मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है सप्लाई का। अब इसके अंदर यहाँ पे दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो अर्जेंटीना के प्रेशर तो आएगा, लेकिन उसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन सब लोग कर रहे थे कि मार्केट डाउन आएगा। इंडिया भी एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो लोगों ने अपना स्टॉक्स यहाँ पे काफ़ी कम है, पोर्ट्स पे भी स्टॉक कम है, मिलों में भी स्टॉक कम है और होलसेल लेवल पे भी कम है। तो वो अगर डिमांड निकलती है तो ही एक बाज़ार के अंदर तेज़ी बन सकती है कि लोग अर्जेंटीना में लोग एंटीसिपेटरी अपना माल को लेकर और माल को सेल करना शुरू कर दें, तो फिर हमें थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है, नज़र आ सकती है। अगर रेट्स में अगर और थोड़ा सा 1-2 दिन में डाउन आता है तो एक अच्छी उसके बाद चाल बन सकती है, अगर मार्केट में अच्छे रेट, नीचे रेट पे परचेज़ इंडिया से और चाइना से चली जाती है। दूसरी साइड की एक खबर ये आ रही है कि यूएस जो अपना अमेरिका है वहाँ पे अब सोइंग शुरू हो जाती है और वहाँ पे नियर अबाउट 18% हमारी सोइंग कंप्लीट हो चुकी है अप्रैल तक। और न्यू क्रॉप वहाँ पे अगस्त 24 के बाद, फिर मतलब लास्ट वीक ऑफ अगस्त में वहाँ पे हमको क्रॉप आनी शुरू हो जाती है। तो अभी सबसे पहले हमारी 2 महीने पहले ब्राज़ील में क्रॉप आई, फिर अब 2 महीने बाद हम मई जून के अंदर हमको इसका प्रेशर रहेगा अर्जेंट का, और अगस्त से हमें इसका यूएस की क्रॉप का प्रेशर, अगस्त सितंबर में हमें पूरा प्रेशर दिखेगा, अगस्त लास्ट से आना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक सेल्स की बात है तो मई और जून जो है काफ़ी ज़्यादा समर सीज़न में काफ़ी जो है लोग कस्टमर जो मार्केट में ये रहता है कि लोग मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें थोड़ा कम खाते हैं और उसकी वजह से ऑयल की कंजम्पशन कम रहती है। तो वो मार्केट में हम देख भी रहे हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं और बायर मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है। जैसे जैसे अब गर्मी और बढ़ेगी मई और जून में, तो हमें डिमांड कम नज़र आएगी। मई जून में एक भी साया भी नहीं है, तो साया नहीं होने की वजह से भी मार्केट में डिमांड का प्रेशर रह सकता है। दूसरी साइड क्या है कि स्टॉक इंडिया में कम है, तो वो वो बाइंग के लिए इंडिया जा सकता है या हमारा ट्रेड जा सकता है या रिटेलर जा सकता है कि हम वो बाइंग करके थोड़ा रखें, क्योंकि जो एक रेगुलर कंजम्पशन है वो तो मार्केट में बनी रहती है। तो वो हमें दोनों चीज़ों को अब देखना है कि अगर कितना प्राइस अगर पीछे
जो अब रेट चल रहे हैं वो पिछले 4 साल के सबसे कम लेवल पे आ गया है। जो हम सीबॉट देख रहे हैं 43.07, कल हमने 42.48 तक देखा था। वो पिछले 2020 के अंदर ये रेट थे, तो उस वही लेवल आ गया है। अब ये तोड़कर वो नीचे कहाँ तक जाता है, अगर ज़्यादा नीचे गया तो एक अच्छी मोटी परचेज़ इंडिया में और चाइना में शुरू हो सकती है। ये मैंने कवर कर ही दिया है। हमारी जो है मस्टर्ड की अराइवल 3.5 लाख बैग है, जो कल 7 लाख बैग थी, और जो सोयाबीन की 2 लाख के करीब बोरी आ रही थी। आज की इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है कितनी अराइवल है, लेकिन आज भी अराइवल कम ही बता रहे हैं मार्केट में। तो एक साइड अराइवल कम हो रही है क्योंकि मस्टर्ड के अंदर लोग नीचे रेट्स, जैसे अभी हमारा पहले 5475 तक बिक रहा था, अब तो 5525 तक आ गया। 100-150 रुपये मार्केट में डाउन आया, तो किसान जैसे ही सीड में डाउन आया तो मार्केट में लाना कम कर दिया है। दूसरी साइड ऑयल का प्राइस डाउन आया है और एक साइड सीड नहीं आ रहा है, तो बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है कि मार्केट में मस्टर्ड में क्या रहेगा। अब बात कर लेते हैं, जहाँ तक ओपिनियन की सवाल है, तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली ही स्थिति रखनी चाहिए। 2-4-5 दिन में अगर अच्छे मार्केट में एक डाउन आता है, क्योंकि जैसे कल सीबॉट ज़्यादा टूटा है उस हिसाब से केएलसी को हमें टूटने को नहीं देखा है। अगर केएलसी भी ज़्यादा टूटती है, क्योंकि जो इंडोनेशिया की फरवरी की रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से उन्होंने स्टॉक्स ज़्यादा दिखाए हैं फरवरी में। जनवरी से फरवरी में स्टॉक्स वहाँ पे बढ़ गए हैं, और वहाँ पे जो बायोडीजल के अंदर और जो लोकल कंजम्पशन है वो तो चल रही है, लेकिन एक्सपोर्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो एक्सपोर्ट कम होने का मेन कारण ये है कि वहाँ के प्राइसेस जो मलेशिया के और इंडोनेशिया के पाम के ज़्यादा बोले जा रहे थे, तो वहाँ से लोगों ने माल कम उठाया है। चाइना के अंदर भी हमारा पाम का स्टॉक कम है, इंडिया में भी जितना स्टॉक्स हम मेंटेन करके चलते हैं उतना नहीं है। तो इन सब से हालातों को देखते हुए थोड़ा सा बाज़ार के ऊपर नज़रें बनाए रखें, और बाकी मैं मार्केट को अपडेट करता रहूँगा। अभी हम कोई तेज़ी का व्यापार ना करें, 2-4 दिन देखते हैं। अगर मार्केट में कोई अच्छी डिमांड निकलती है, अच्छे बाइंग जाती है इंडिया से, तभी मार्केट में कोई ना कोई तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो अभी थोड़ा सा रुक कर अपना माल को निकालने का ही काम करें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही परचेज़ करें। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो ख़त्म करेंगे। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर जुड़ जाएं, जहाँ पे मैं डेली अपडेट मार्केट देता रहता हूँ, और अगर टाइम मिला तो मैं टाइम वीडियो भी बनाता रहूँगा। थैंक यू।